नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल ऑफिशियल स्टडी जीके पर। आज की इस वीडियो में हम बाबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में, क्योंकि आज के जो क्वेश्चंस हैं ये रिपीटेड बाय रिपीटेड सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत कर लेते हैं हमारी वीडियो की और देख लेते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम मुगल बादशाह कौन थे। तो प्रथम मुगल बादशाह थे ऑप्शन नंबर बी बाबर। बाबर प्रथम मुगल बादशाह थे, इसको आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की थी। तो बाबर ने जो मुगल साम्राज्य की स्थापना ये 1526 में की थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है कि बाबर का जन्म किस वर्ष में हुआ था। तो बाबर का जन्म 1483 में हुआ था, 1483। अगला प्रश्न है हमारा कि मुगल बादशाह बाबर का पहला नाम क्या था। तो उसका पहला नाम था जहीरुद्दीन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एंड सिलेक्टेड हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि बाबर किस वंश का शासक था। तो 1526 से 1530 था ना, तो ये किस वंश का शासक था। तो ये मुगल वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मुगल कालीन वंशज थे। तो मुगल कालीन जो वंशज थे वो थे चंगेज खान। चंगेज खान ये मुगल कालीन वंशज थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है हमारा कि मातृवंश के आधार पर मुगल वंशज थे। तो मातृवंश के आधार पर जो मुगल वंशज थे वो थे चंगेज खां। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये एसएससी के पेपर में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न है हमारा कि ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक बेगम के परावर्ती कौन थे। क्वेश्चन को समझिए कि ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक बेगम के परावर्ती कौन थे। तो वो थे मुगल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुगल। अगला प्रश्न है हमारा कि बाबर का पुत्र कौन था। तो बाबर का पुत्र था हुमायूं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि डैश को जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ तब उसकी आयु केवल 12 वर्ष की थी। तो वो कौन सा शासक था। तो बाबर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाबर को जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ था तब उसकी आयु केवल 12 वर्ष की थी। इसको भी आप याद में रखना। ये दो क्वेश्चन बन जाएंगे कि जब उसको ये फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ था तो उसकी आयु कितनी थी। तो 12 वर्ष। और राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त कब हुआ था। तो 1494 में। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई थी। तो भारत में मुगल सत्ता की स्थापना ये पानीपत की पहली लड़ाई के बाद हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत की पहली लड़ाई के बाद भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था। तो बाबर ने जो भारत पर आक्रमण किया था 1526 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्ष 1526 में बाबर और डैश के बीच लड़ाई हुई थी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 में लड़ाई हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा खानवा युद्ध किसके बीच हुआ था। तो जो खानवा युद्ध है ये बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाबर और राणा सांगा के बीच। अगला प्रश्न है हमारा कि घाघरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1529। अगला प्रश्न है हमारा कि बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है डैश भाषा में लिखी गई है। तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। क्या बाबरनामा ये क्या है। ये बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है हमारा कि मुगलों की राजभाषा क्या थी। तो मुगलों की जो राजभाषा थी वो फारसी थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को किस वर्ष के युद्ध में हराया था। तो बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को 1526 के युद्ध में हराया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 1526 में ही बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है हमारा कि हुमायूं नामा की लेखिका गुलबदन ये कौन थी। तो ये हुमायूं की बहन थी। ऑप्शन नंबर
सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो गुलबदन थी वो हुमायूं की बहन थी जिन्होंने हुमायूंनामा लिखा था। अगला प्रश्न है हमारा कि बाबर ने प्रथम बादशाह की पदवी कहाँ धारण की थी। तो बाबर ने जो प्रथम बादशाह की पदवी है ये काबुल में धारण की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न नामों में से उसे चयनित कीजिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं है। तो इसमें से 3 नाम है जो हुमायूं के भाई हैं और एक नाम है जो हुमायूं के भाई का नाम नहीं है। तो वो कौन सा है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, देखिए कामरान ये भी हुमायूं का भाई था, अस्करी ये भी था, हिंदाल ये भी था। तो जो उस्मान है ये हुमायूं के भाइयों का नाम नहीं था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन प्रथम मुगल सम्राट था जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा हुमायूं। ऑप्शन नंबर बी हुमायूं ने ये प्रथम मुगल सम्राट था जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। कौन सा। सैन्य अभियान। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है। तो शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। तो जो औरंगजेब है ये जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा किस मुगल बादशाह ने अकबर की राजपूत नीति को परिवर्तित किया था। अगला प्रश्न है हमारा कि किस मुगल बादशाह ने अकबर की राजपूत नीति को परिवर्तित किया था। तो जो औरंगजेब था, औरंगजेब ने अकबर की राजपूत नीति को परिवर्तित किया था। अगला प्रश्न है हमारा कि शाहजहां ने दारा शिकोह की कौन सी उपाधि दी थी। तो शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शाह बुलंद इकबाल। अगला प्रश्न है हमारा कि शाहजहां ने किस वर्ष दक्षिण भारत के अहमदनगर पर आक्रमण किया। तो शाहजहां ने 1633 में अहमदनगर पर आक्रमण किया था। ये दक्षिण भारत में है अहमदनगर। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अहमदनगर। अहमदनगर, ये अहमदनगर जो है ये शाहजहां के शासनकाल में इसे मुगल साम्राज्य से मिला लिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी। तो जो नूरजहां है ये जहांगीर की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जहांगीर। अगला प्रश्न है हमारा कि जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी। तो जहांगीर की जो शाह बेगम यानी कि मानबाई थी उन्होंने आत्महत्या की थी। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के क्वेश्चन होते हैं समाप्त। आई होप आपको क्वेश्चन एंड क्वेश्चन की क्वालिटीज पसंद आई हो। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड हैं तो इनको आप मिस मत करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।